Assalamualaikum. In this video, I will show you how you can get United States or United Kingdom addresses, even you are not live over there. तो दो तरह के एड्रेस हैं, वर्चुअल और फिज़िकल। वर्चुअल एड्रेस ऐसा एड्रेस जिसको आप पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या ऐसी स्टेट में रहते हुए भी ले सकते हैं कि आप वो कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे और आपको वो एड्रेस मिल जाएगा। फिज़िकल एड्रेस इज़ लाइक नॉर्मल एड्रेस, जैसे सबके घर का एड्रेस होता है और आप बाकायदा उसकी ओनरशिप रखते हैं और वो एड्रेस आपके घर का होता है। तो आपको ये एड्रेस क्यों चाहिए? आपको अगर यूएसए के अंदर कोई कंपनी बनानी है अपनी, या यूनाइटेड किंगडम के अंदर अपनी कोई कंपनी बनानी है, तो उसको लिए आपको एड्रेस चाहिए होगा, वहाँ की प्रेजेंस चाहिए होगी। अगर आप वहाँ नहीं रहते तो आपको यूनाइटेड स्टेट अलाउ करता है कि आप कंपनी बना सकते हैं अगर आपके पास एड्रेस है। तो आप एड्रेस वर्चुअली परचेज़ कर लेते हैं। कुछ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं जो प्रोवाइड करती हैं आपको एड्रेस और उसके एवज़ में वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करती हैं। तो आए देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं और उन वेबसाइट्स के ज़रिए आप ये परचेजिंग कर सकते हैं एड्रेसेस की। अच्छा, मसला ये है कि वो पे करना पड़ता है आपको। अब क्या उसकी पे है? नॉर्मली यूजुअली यूएसए के अंदर अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो $10 पर मंथ फ़ीस होती है किसी भी एड्रेस की, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है यूजुअली 10 to 15 पाउंड पर मंथ फ़ीस होती है। अब ये वेरी करता है कि कौन कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो अब मैं आपको इसके अंदर प्रोसीजर्स भी हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि क्या आपका डिफरेंस है फिज़िकल और वर्चुअल में। आप देखें, जो पहला एड्रेस है वो यूएसए के अंदर सबसे पहले आप जो क्राइटेरिया होता है यूएस एड्रेस का लिखने का, वो ये होता है कि पहले स्ट्रीट नंबर होता है, ठीक है, 13101 प्रेस्टन रोड, ठीक है, ये एक रोड है, उसका नंबर आ गया। आगे STE, ये सूट कोड है, यानी कि ये वो कोड है जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज अपने ही एक बड़े घर के अंदर काफ़ी सारे मेल बॉक्स बना देते हैं और हर मेल बॉक्स को एक कोड दे देते हैं। यूजुअली आप जब उनसे कोई एड्रेस परचेज़ करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे घर का एड्रेस आपको दे देंगे, इस तरह तो हज़ारों घर उनको चाहिए होंगे। तो वो ऐसा नहीं है, वो उस घर के अंदर एक मेल बॉक्स बना देते हैं आपका और उसको एक कोड रख देते हैं, वो कोड आपको अलॉट कर देते हैं, तो वो आपका हो जाता है एड्रेस। तो इधर सूट नंबर है 110, ठीक है। अच्छा, आगे फिर सिटी है और सिटी के बाद है टेक्सास स्टेट और उसका जिप कोड। अगर हम देखें कि ये इसको ना ST को हम यूँ भी लिख सकते हैं, सूट में भी लिख सकते हैं, और नॉर्मल एड्रेस जो होते हैं फिज़िकल उनमें सूट कोड नहीं होता, वो सूट कोड के अलावा होते हैं और वो फिज़िकल एड्रेसेस होते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा इनकी कुछ वेबसाइट्स हैं, वो वेबसाइट्स आपको ये लिखी हुई हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पोस्ट स्कैन मेल, US ग्लोबल मेल, एनी टाइम मेल बॉक्स, ये लेकिन यूएसए की वेबसाइट्स हैं, इसमें यूके की मेंशन नहीं है। वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे आपने यूके की वेबसाइट देखनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जो वेबसाइट दिखाई है वो दिखाई है US ग्लोबल मेल, ठीक। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस वेबसाइट पे आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे इनकी सर्विसेज मिल जाएंगी, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं इनकी सर्विसेज। तो दूसरी वेबसाइट भी देख लेते हैं। तीसरी वेबसाइट है पोस्ट स्कैन मेल। तो ये 3 वेबसाइट्स हो गई हैं आपकी। US ग्लोबल मेल जो है, यहाँ पे आपने आके इनकी प्राइसेस चेक कर लेनी है, पर्सनल या बिज़नेस, ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिज़नेस चाह रहे हैं तो बिज़नेस में आएंगे आप, और बिज़नेस में आप इनकी प्राइस देख सकते हैं, ठीक है, $29.95। और अगर आप पर्सनल लेते हैं, पर्सनल एड्रेस कम पैसों का आता है, यूजुअली लोग पर्सनल ही लेते हैं, बिज़नेस नहीं लेते, और उसी के ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड कर देते हैं। और ये एथिकल तरीका नहीं है, लेकिन बस कर रहे हैं लोग। अच्छा, अब यहाँ पे आके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है।
यही सेम प्रोसीजर जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, तो आपको पेमेंट आगे पे करनी है और फिर डन हो जाएगा। अच्छा, इन प्रोसीजर से पहले यानी कि पेमेंट से पहले आपने एड्रेस जो सिलेक्ट किया हुआ है वो एड्रेस आपको दिखाएंगे एक दफ़ा दोबारा, आप उसको कंफर्म करिएगा फिर पेमेंट दिएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं इसको। मैंने कोई भी एड्रेस सिलेक्ट किया, कोई भी कर लेते हैं, फ्लोरिडा का कर लेते हैं। फ्लोरिडा का एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद मैंने स्टेट सेलेक्ट करी। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद कोई भी हम एड्रेस ले लेते हैं। डिफरेंट होते हैं, आप देखें ये 9.99 का है, ये 14.99 का है। तो अब ये क्वालिटी भी होती है। अब ये एड्रेस जो है ये इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ऐसी जगह पे होगा, ऐसी लोकेशन पे होगा जो कि ज़्यादा बिजनेस एरियाज़ होते हैं, और ये एक ऐसी लोकेशन पे होगा जो इतनी ज़्यादा अच्छी लोकेशन नहीं है। तो हमें इससे ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, हमने तो सिंपल एड्रेस चाहिए कहीं का भी हो। अब ये दिखा रहे हैं कि भाई ये एक इस जगह का मैप में दिखाया इन्होंने, इस जगह एड्रेस है ये। हम प्लान देख लेते हैं। प्लान में हमने ये देखना होता है कि हमें सबसे सस्ता यानी कि ब्रोंज़ है, सिल्वर है, गोल्ड है, अनलिमिटेड है। हमारा इतना कोई ज़्यादा काम नहीं है। अगर हमने सिंपल एक कंपनी क्रिएट करनी है और हम चाहते हैं कि स्टेट से कोई डॉक्यूमेंट आए महीने में 1-2 बार, तो वो हमें सिंपली स्कैन करके हमें ईमेल कर दें, तो हमने उसमें सिर्फ बेसिक प्लान सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेल बॉक्स के नंबर्स होते हैं यानी कि वही सूट नंबर जिसे कहते हैं, वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट हो वही कर लें या कोई दूसरा कर लें, आपकी मर्ज़ी है। नाम दे दें आप, जैसे कोई भी मोहम्मद अली एक नाम है, ठीक है। हमने कंटिन्यू किया आगे। तो अब ये पूछ रहा है कि किस कंट्री का आप रेजिडेंस हैं, तो हमने ये बता दिया इनको कि हम पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एड्रेस ऐसी कोई भी डाल दिया हमने, पोस्टल कोड, सिटी, और ईमेल जो है हम, मेरे पास एक ईमेल है, ये मैंने ऐसी बनाई हुई ईमेल जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, तो हमने ये डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं, नंबर देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। पासवर्ड दे देते हैं कोई, जैसे ही यहाँ पे अकाउंट बनाऊंगा मैं तो एक कोड जाएगा ईमेल के ऊपर। ईमेल को दफ़ा रीलोड करते हैं जी, यहाँ कोड आ गया है। अब इस कोड को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट नहीं होगा ये, आई थिंक 823095, 23095, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी एड्रेस होता है जब आप यूएस के अंदर परचेज करते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप उसकी नोटरी करवा लें, यानी कि एक वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, आप रहते तो नहीं है यूएस में, रहते तो आप यूएस से बाहर हैं। आप उस एड्रेस पे कल को कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, कोई भी आप गैर कानूनी काम करते हैं और गवर्नमेंट आके इनको फिर पकड़ेगी कि आपने ये एड्रेस फला पर्सन को क्यों दिया। तो ये नोटरी जो होती है ना, नोटराइजेशन में ये आपका पासपोर्ट और आपका एक और दूसरा डॉक्यूमेंट यानी कि यूटिलिटी बिल ले लेंगे आपके घर का। उससे ये होता है, ये यूएस गवर्नमेंट को बता देते हैं ये फला पर्सन था और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इलीगल एक्टिविटी है तो वो इंटरनेशनल कार्रवाई कर सकते हैं आपके साथ और आपको हिरासत में ले सकते हैं। लिहाजा हमेशा इस एड्रेस को लीगली यूज़ करें और कोई दूसरी एक्टिविटी ना करें। अच्छा, नोटरी जो है वो आप इनसे ही करवा लें, ये आपको रिकमेंड करते हैं और ये प्रोसेस इनका बहुत फास्ट होता है। तो ये आई थिंक $25 चार्ज करते हैं और उसमें आपको नोटरी भी करके दे देते हैं। तो $25 यानी कि अलग से होंगे नोटरी के, याद रखिएगा। एड्रेस के आप 9.9 दे रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट कार्ड लगाएंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर ये मेरा पेमेंट कार्ड है मैं लगा देता हूँ, तो एड्रेस परचेज हो जाएगा। हाँ, अंडरस्टैंड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।
तो आपका अकाउंट रिव्यू में चला जाएगा, उसके बाद आपका ये एक अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट जब बन जाएगा तो वहाँ पे सिंपल एक ऑप्शन आ रहा होता है इस साइड पे, ये मेल बॉक्स के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा कि आप नोटरी करवा लें। तो आप जैसे ही वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी नोटिफिकेशन जो है उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, एनी टाइम मेल बॉक्स एड्रेस नोटराइजेशन यहाँ आ रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं जो सरसरी तौर पे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि है क्या ये। इस तरह का फॉर्म होगा। इस फॉर्म को सिंपली आपने डेट डालनी होती है, अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, ठीक है। सिटी जो आपने एड्रेस परचेज़ किया होता है वो ऑटो फिल हो जाता है इसमें। वो कैसे हो जाता है, जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे ना जो यहाँ पे आ रहा होगा, तो वो खुद ब खुद एक फॉर्म सामने आ जाएगा आपकी, जो इनकी तरफ से डिटेल है वो खुद ही खुद फिल हो जाएंगी और आपसे 2-4 डिटेल्स मांगेंगे। लाइक आपका पासपोर्ट का नंबर मांगेंगे, जो आपने पासपोर्ट, आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसका नंबर आपने इन्हें देना होगा, ठीक है। और आपसे स्कैन कॉपी भी मांगेंगे पासपोर्ट की। इसके अलावा आपसे क्या मांगेंगे, इसके अलावा आपसे यूटिलिटी बिल की स्कैन कॉपी मांगेंगे। यूटिलिटी बिल आपका इलेक्ट्रिक का हो सकता है, वाटर का हो सकता है और गैस का हो सकता है। अच्छा, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। 1583 फॉर्म होता है ये इनका, उसको हमने देना होता है, सबमिट कराना होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी वेबसाइट ये है पोस्ट स्कैन मेल। यहाँ से भी आप एड्रेस परचेज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एड्रेस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे भी, ठीक है। प्राइसिंग भी आप इनकी चेक कर सकते हैं, क्या प्राइजेज है इनकी। इनका स्टार्टर जो है ना शुरू होता है वो $15 से, ठीक है। एनी टाइम चीपर है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ये आप देख लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इनकी सर्विस लेना चाह रहे हैं इनकी ले लें। सर्विस दोनों की अच्छी है, एनी टाइम की भी अच्छी है, इनकी भी अच्छी। अच्छा, आजकल जो है नोटराइजेशन में एनी टाइम मेल बॉक्स थोड़ी थोड़ी इश्यूज़ करता है, तो ये आप इस तरह इनके पास जा सकते हैं, ये सही है और ये आपको नोटराइजेशन करके दे देते हैं। तो नोटराइजेशन का इशू इस वेबसाइट पे नहीं आता, यूएस ग्लोबल मेल पे, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वेबसाइट पे जाना चाह रहे हैं, और भी रिसर्च करें। आप कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अमेज़ोन के हवाले से, ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।